कभी था ही नहीं। पता होता तो ऐसा कभी नहीं करती। चैतन्य, चैतन्य सिर्फ तुम्हारा है। तुम उसकी पत्नी हो। और पति पर तो हक सिर्फ पत्नी का होता है। तुम्हारी और चैतन्य की राह एक है। मैं ही रास्ता भटक कर बीच में। मंगलसूत्र पर मेरा हक नहीं रहा, तो इन पर भी मेरा कोई हक नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही थी अनु। तुमने अपने प्यार का ये खूबसूरत अनमोल सा तोहफा देकर मेरी जिंदगी की काया ही बदल दी।
प्लीज ऐसा कुछ मत कर। देखो, मैं जानता हूं इस वक्त सारी बातें, सारे सबूत यही साबित कर रहे हैं कि ये धोखेबाज लड़की अदिति। पर मेरा दिल मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि ये अदिति नहीं है। नहीं चैतन्य, अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। अनु प्लीज, देखो ऐसा मत करो। ओके अनु, तो मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दो, सिर्फ 7 दिन की मोहलत। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये धोखेबाज लड़की अदिति नहीं है। प्लीज। आपका दिल चाहे जो भी कहे, पर मुझे पूरा विश्वास है यही आपका पहला प्यार, पहली पत्नी अदिति। नहीं, अदिति कब की मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं। नहीं चैतन्य, अब आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जाने दो मुझे। अनु प्लीज। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। हमने तो 7 जन्म एक साथ बिताने की कसम खाई थी ना, और तुम मुझे 7 दिन देने से इनकार कर रही हो। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, तो प्लीज मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। प्लीज मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। चैतन्य ने अनुपमा से 7 दिन मांगे हैं, और इन 7 दिनों में वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस बात को साबित करने के लिए कि ये अदिति नहीं बल्कि नेहा है। हमारे पास अभी भी अदिति की एक बहुत ही काम की चीज है। हमारे पास अदिति की डायरी की फोटो, और मैंने इस डायरी का एक एक शब्द रट लिया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर लेना चाहती हूँ। चैतन्य की बीवी का नाटक करना एक बात है, लेकिन अगर चैतन्य ने अपने पति वाले हक जमाने की कोशिश की तो मैं उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक बात मैं साफ कर देती हूँ। देखो, चैतन्य अनुपमा से इतना प्यार करता है कि अगर तुम उसकी पहली पत्नी बनकर उसके कमरे में उसके साथ रहो तो भी वो कुछ दिनों तक तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, अनुपमा से बिछड़ने के गम की वजह से। और वो जो कुछ दिन हैं वो हमारे लिए काफी हैं।
हमारे प्लान को पूरा करने के लिए। ऑलराइट? देखो, ये सब बातें छोड़ो और चैतन्य पर नजर रखो। बेटे, अनुपमा को क्यों नहीं जाने दे रहे? उसे लौट जाने दो अपने मायके। मैं कह रही हूं तुमसे, नेहा ही अदिति है, तुम्हारी पहली पत्नी। अनुपमा को घर लौट जाने दो और अदिति को अपना लो बेटे। इन 7 दिनों में मैं ये साबित कर दूंगा कि ये अदिति नहीं है। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के चमचमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चराग दिल जला दूं। नया आसमां बना के, नया आसमां बना के, तुझे चांद सा सजा दूं। अनु को 7 दिन में कैसे साबित करूं कि यह अदिति नहीं है, अदिति बनने का नाटक कर रही है। नहीं, तुम मेरी अदिति नहीं। मेरा दिल इनकार करता है तुम्हें अदिति मानने से। चैतन्य, क्यों चैतन्य? क्यों तुम्हारा दिल मुझे अदिति मानने से इनकार करता है? और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें चैतन्य कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्यार। तरस गई हूं मैं तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए।
क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, अपनी अदिति को देख रहा हूँ। तुम मेरी अदिति हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ही तो तुम्हारी अदिति हूँ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हो ना? अभी पता चल जाएगा कि तुम अतिथि होने का नाटक कर रही हो या वाकई। क्या हुआ चैतन्य? एक बार फिर मेरे इतने करीब आकर तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो चैतन्य? अरे तुम्हारा तो हक बनता है, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी चैतन्य। मेरे तन पर, मन पर, सांसों पर, धड़कनों पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। हाँ चैतन्य, हाँ ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरी अतिथि नहीं हो सकती। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो ये साबित करने की चैतन्य कि मैं तुम्हारी अदिति नहीं हूं, लेकिन मैं तो तुम्हें ये यकीन दिलाकर ही रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं। इस लड़की ने मुझे जरा सा भी रोका नहीं। आई वोंट बिलीव दिस। ये मेरी अतिथि नहीं हो सकती।
सुनिए, आपके कपड़े मैं निकाल चुकी हूँ। नाश्ता लग गया है, प्लीज बैठिए। बेटे, खीर खाओ, अदिति ने बनाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है। पर अदिति को तो खीर बनाने आती नहीं थी। वो जब भी खीर बनाती थी तो खीर जल जाती थी। हाँ चैतन्य, मुझे याद है, मुझे खीर बनानी नहीं आती थी। और हर बार जल भी जाया करती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। खैर, खीर तो आज भी जली थी। अगर तुम चाहो तो मैं वो वाली कढ़ाई लाकर तुम्हें दिखा सकती हूँ। मैं लेकर ही आती हूँ। रुक जाओ अदिति, तुम कहीं नहीं जाओगी। कितने सबूत दोगी अदिति होने के? दो साल तक तुम कहाँ थे अदिति? I mean, 2 साल पहले भी तो तुम मेरे पास आ सकती थी। अगर होश में होती तो जरूर आती चैतन्य तुम्हारे पास। लेकिन मैं तो लंदन में क्वींस मेमोरियल हॉस्पिटल में थी, कोमा में थी मैं चैतन्य। और यकीन मानो, जैसे ही मुझे होश आया मैं फौरन अपने घर गई। और वहां तो सब कुछ बदल चुका था। तुम तो थे ही नहीं वहां पर चैतन्य। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो कुछ दिनों तक मैं अपनी फ्रेंड सुमन के पास रहने लगी। तुम्हारी अदिति ने बहुत लंबे फासले तय किए हैं तुम तक पहुंचने के लिए। इसके पास मेरे हर सवाल का जवाब कैसे तैयार होता है, पर मेरा दिल इसे अदिति मानने से बार बार इनकार करता है। कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई सुराग तो मेरे हाथ जरूर लगेगा, जिससे मैं ये साबित कर पाऊंगा कि ये अदिति नहीं है। मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि ये अदिति नहीं है। अरे अनु, जरा मेरा मोबाइल देना। ये लीजिए आपका मोबाइल।
आंसू क्यों पोंछ रहे हो? बहने दो ना। अब शगुनी मनहूस हो, लेकिन ये कर, तुम तो अपने लिए ही अब शगुनी साबित हो चुके हो। बहुत तमन्ना थी तुम्हारे इस हाल को देखने की, सो आज देख भी लिया। बात साबित करके रहूंगा कि ये लड़की एक धोखा है, फरेब है। तेरे दिल की हालत मैं समझ सकती हूँ। कितने सपने, कितने अरमान, कितने प्यार और कितने मान सम्मान के साथ मैं तुझे इस घर की बहू और चैतन्य की पत्नी बना के लाई थी। पर किसे पता था कि किस्मत में ये सब लिखा है। तू चली जाए यहाँ से बेटी। तेरा दुख मैं नहीं देख सकती। माँ चैतन्य ने कसम दी है मुझे, उस प्यार की कसम जो उसके लिए मेरे दिल में है। मैंने चैतन्य से सिर्फ सच्चा प्यार किया। उस सच्चे प्यार की सच्ची कसम मैं कैसे तोड़ दूं? चली जा यहाँ से, चली जा। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। आप देख नहीं सकते, मैं सह नहीं सकती। मुझे लंदन फोन करके अदिति के बारे में पता करना चाहिए। हर सबूत, हर बात यही इशारा करती है कि ये अदिति ही है।
यही इशारा करती है कि ये अदिति ही है, पर मेरे दिल से बार बार एक ही आवाज आती है कि नहीं, ये अदिति नहीं है। पर मेरे मन की बात पर कोई विश्वास क्यों नहीं करता? क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। छोड़ो इसे बेटा। ये क्या पागलपन, छोड़ो। मर जाना चाहती हूँ मैं। इस तरह से तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है कि एक बार में मर जाऊं। जिसके लिए जीना चाहती हूँ, जब उसे इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं अदिति हूँ, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? क्या फायदा? मारो मुझे, मार डालो, जस्ट किल मी। मैं कहता हूँ छोड़। पागल हो गई। ये सब क्या है? I don't want to live. क्या पागलपन है? हाँ मेरी अदिति। तुमने मुझे अदिति पुकारा। हाँ अदिति, मुझे विश्वास हो गया, मुझे यकीन हो गया कि तुम ही मेरी अदिति हो। हाँ अदिति। क्या पागलपन है? हाँ मेरी अदिति। चैतन्य, तुमने मुझे अदिति कहा। मैं फिर से जी उठी चैतन्य। क्यों मैंने खुद को तुमसे इतने दिनों तक दूर रखा? मेरी सॉरी, मैंने तुम्हें पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे माफ कर दोगी ना? ऐसा क्यों कह रहे हो चैतन्य? अरे मैं तो तुमसे कभी नाराज थी ही नहीं। सच में मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। अब तुम देखना अदिति, मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लौट आई हो। सारी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह है, मेरी जिंदगी में क्या मायने। सबको बताऊंगा कि मेरी खुशियां, मेरी अदिति मेरी जिंदगी में लौट आई है। एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। इतने दिनों बाद मेरी अदिति, मेरी खुशियां लौट के आई है, तो जश्न तो होना चाहिए ना। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अदिति स्वीकार कर लिया है।
कर लिया। जीती रहो। मैंने दुनिया भर की खुशियां पाली, मानो जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। अनुपमा, तुम ठीक हो ना? अनुपमा, अनुपमा, सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं समझ सकती हूँ अनुपमा, जिस गहरे दर्द का एहसास तुम महसूस कर रही हो, मैं भी उसी दर्द से गुजरी हूँ। जानती हूँ, एक औरत दुनिया की हर शय, हर दौलत बांट सकती है, पर अपने मांग के सिंदूर का बंटवारा गवारा नहीं कर सकती। संभालो अपने आप को अनुपमा। तुम जैसे 7 दिन का वक्त। मैं साबित कर दूंगा कि लड़की अदिति नहीं। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो चल चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। चैतन्य ने मुझे स्वीकार कर लिया। कभी सुखी नहीं रहोगी। भगवान ने इस मनहूस को क्यों भेज दिया मेरी जिंदगी में? अरे शुक्र मनाऊंगी भगवान का जब तू जाएगी इस घर से। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य ने मुझे अतिथि स्वीकार कर लिया है। मेरी आंखों के सामने अचानक मेरी दुनिया बिखर गई। अब मैं कहाँ जाऊं? जिस दिन मायके से विदा होकर ससुराल आई थी, ससुराल को ही अपनी दुनिया मान लिया था, पर अब तो ये दुनिया भी मुझसे छिन गई। ना मेरा मायका रहा, ना मेरा ससुराल। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं?
चैतन्य ने नेहा को अदिति मान लिया? Of course. मैंने अदिति होने की एक्टिंग ही इतनी अच्छी की थी कि चैतन्य को तो मानना ही पड़ा। मैं उसके पास चाकू लेकर गई। ये अचानक चैतन्य ने नेहा को अदिति कैसे मान लिया? कल तक तो वो नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है। इस चैतन्य पर नजर रखनी होगी। अनुपमा, नहीं जानता तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, पर अब मैं इस सच्चाई से और मुंह नहीं मोड़ सकता। अदिति मेरी पहली पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार। अनुपमा, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं तुम्हारा दिल यूं दुखाऊंगा, पर क्या करूं? अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आखिरी उम्मीद, एक आखिरी आस जुड़ी थी आपसे चैतन्य। हमारे रिश्ते पर एक विश्वास था, और आज आपने वो विश्वास भी तोड़ दिया। माँ जी, कॉफी? थैंक यू बेटी। माँ जी, अनुपमा के लिए भी कॉफी बनाई है, उसे देकर आती हूँ। समझ सकती हूँ उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी। देखिए ना, पहले किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही थी और अब उसे रुला रही है। हाँ, मैं
उसकी तकलीफ, उसका दर्द बांट तो नहीं सकती, पर उसे हिम्मत तो दे सकती हूँ, हौसला तो दे सकती हूँ। मैं जाकर अनुपमा को संभालती हूँ। मम, मुझे कुछ कहने का तो हक नहीं है, फिर भी मैं आपसे माफी मांगते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आज जो घर में हालात हैं उसे देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बातों को जितनी जल्दी साफ कर दिया जाए हमारे घर के लिए उतना ही बेहतर होगा, है ना मम? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम कानून की नजर से देखें तो अनुपमा नहीं बल्कि अदिति चैतन्य की पत्नी है। इसलिए मम, अब अनुपमा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस लिहाज से जो हक आपने अनुपमा को बड़ी बहू होने की हैसियत से दिए थे, आपको अनुपमा से वापस ले लेने चाहिए। हाँ मासा, आपने जो शेयर्स भाभी साहब को दिए थे वो तो आप उनसे वापस लेंगे ही ना, क्योंकि वो शेयर्स तो आपने अपनी बड़ी बहू के लिए लिए थे। अब जब भाभी साहब चैतन्य भाई साहब की पत्नी होने का हक हो चुकी है तो फिर बड़ी बहू होने का हक तो वो अपने आप ही। आप समझ रही है ना मासा, हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? अनुपमा, अब तुम कहाँ जाओगी? इस घर से तो बेघर हो ही चुकी हो, और अब तुम्हारा मायका, वहां भी तुम्हें कोई नहीं रखेगा। बेसहारा बेघर होकर कहाँ कहाँ भटकोगी? जितने खुश हम आज हैं उतने खुश हम कभी नहीं थे। अनुपमा, बहुत गुरूर, बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने पति पर। चकनाचूर हो गया तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा घमंड। अब तो सासू माँ भी किसी और को ही अपनी बड़ी बहू मान रही है। अब देखूंगा तुम अकेली क्या कर लोगी। बेसहारा बेघर लोग बहुत बेबस हो जाते हैं अनुपमा। मेरे पति की जिंदगी में तुमने अपनी जगह जरूर बना ली थी अनुपमा, लेकिन मैं फिर से अपने पति की जिंदगी में लौट आई हूं। मैंने अपने चैतन्य को
फिर से पा लिया है। इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। और मैं तुम्हारे मनहूस साए से भी अपने पति को दूर रखूंगी। चैतन्य की पहली पत्नी मैं पहली पत्नी के होते हुए जो दूसरी होती है वो दूसरी औरत ही कहलाती है। आइंदा अगर तुमने मेरे चैतन्य को नजर भर के देखा या उसके बारे में सोचा भी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे और चैतन्य की जिंदगी से दूर चले जाओ और आइंदा फिर कभी उसकी जिंदगी में वापस लौटने की जुर्रत नहीं करना। चली जाओ हमेशा के लिए, समझी तुम? Just get out! अदिति और मेरे प्यार की ताकत शायद अदिति को फिर से मेरे पास खींच लाई है। मेरे और तुम्हारे रिश्ते की उम्र शायद इतनी ही थी। तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपने चैतन्य को फिर से पा लिया है। इसलिए अब चैतन्य की जिंदगी का तो क्या, उसकी तस्वीर का हिस्सा भी मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा। कहाँ जाऊं?
अपने दुख के बारे में कैसे बताऊं? जो भाई हमेशा अपनी बहन की खुशियों की दुआ मांगता है, जो भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता, उसे मैं अपने दुख के बारे में कैसे बताऊं? मैं क्या करूं? क्या करूं? जब रिश्तों पर ही अधिकार नहीं रहा, तो इस घर पर कैसा अधिकार? मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे। हाँ मिसेस शर्मा जान, आपको एक बहुत ही खास पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। नहीं अभी नहीं बताऊंगी, आप पहले आइए पार्टी में। क्या देख रही हो? कदम रुक क्यों गए तुम्हारे? तुम ये सब तैयारियां देखकर हैरान हो? पर क्यों? इसमें हैरान होने की क्या बात है? अरे ये तो सिर्फ चैतन्य अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मैं जो लौट आई हूँ उनकी जिंदगी में, इसलिए एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं चैतन्य। देखो ना कैसे उतार पे हो रहे हैं। सबके सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उनका पहला प्यार, उनकी पहली पत्नी उनकी जिंदगी में लौट आई है। सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है अनुपमा। टेक केयर। इधर दोनों तरफ से पूरा से सजा। बस अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। जाने से पहले मैं माँ और चैतन्य को बता देती हूँ। हेलो, यस थैंक यू सो मच। माँ, अरे अनुपमा, कुछ कहना है अनुपमा? माँ वो हेलो मिसेस शर्मा, बहुत ही खास पार्टी है। नहीं अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले आप पूरी फैमिली के साथ आइए। हाँ। देखो, सब कुछ अदिति के पसंद का होना चाहिए। उनसे जाके पूछ लो, जो कुछ भी होना चाहिए उनकी मर्जी से होना चाहिए। भाई वो घर की मालकिन है।
बाहर है, एक मिनट। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम पर। तुम्हारी हालत को देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। ये तुम्हारे परिवार वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुपमा, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार तुम हाँ कह दो, मैं कसम खा के कहता हूं, ये आसमान के तारे तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भर दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो, कह दो, कह दो अनुपमा, कह दो। एक बार हाँ। नहीं 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 अनुपमा, अब तो तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाना ही होगा तुम्हें। लेकिन हाँ, आज के दिन तुम यहां से नहीं जा सकती। आज के दिन तुम्हें यहां रुकना होगा। क्या बात है इंद्रजीत, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं पद्मिनी, ये घर छोड़कर जाना चाहती है। मैंने बस यही कहा कि आज के दिन तो इसे रुकना ही होगा। हाँ, आज ये घर छोड़ के कैसे जा सकती है? इसने बड़ी बहू बनकर हमारे बहुत से हक पर डाके चढ़ा दिए। मासा ने शादी के वक्त अपनी बड़ी बहू को कुछ शेयर्स दिए थे, वो तो अनुपमा तुम्हें वापस करने ही होंगे। बिना वापस किए हम तुम्हें इस घर से जाने कैसे दे सकते हैं? आज रात की पार्टी में वकील साहब के सामने सारे शेयर्स मासा के नाम ट्रांसफर किए जाएंगे। तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम्हें उन पेपर्स पे साइन करना, और उसके बाद तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ना। चलिए। हाँ,
ये 9 लखा हार है। बेटी, ये हार हमारा खानदानी हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था और आज मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहू को दे रही हूँ। ये क्या है? ये मेरी मिस यूनिवर्स का खिलौना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस पार्टी में। पार्टी का एक जश्न है ये। जश्न है उन खुशियों का जो मेरी जिंदगी में अचानक लौट आई। मीट अदिति, माय वाइफ, मेरा प्यार, क्या कहूँ, मेरी जिंदगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी पहली पत्नी अदिति। इन्होंने मुझे सिखाया प्यार क्या। जेंटलमैन, ये मेरी पहली पत्नी अदिति। इन्होंने मुझे सिखाया प्यार क्या। आज मैं आप सबके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूं।